लेकिन सीधे आपको ले चलते हैं गोरखपुर। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं। आपने देखा होगा, देखते ही देखते उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणाएं बदली। आज देश और दुनिया का कोई ऐसा निवेशक नहीं जो निवेश का इच्छुक हो और उत्तर प्रदेश की ओर आशा भरी निगाहों से न देख रहा हो। ये व्यापार के लिए बहुत अच्छी स्थिति, निवेश के लिए बहुत अच्छी स्थिति आज के दिन पर उत्तर प्रदेश में है। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए ही आया हूं। हमेशा अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता के नाते भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल के साथ अपने आप को जोड़ते रहे हैं। हमेशा आप लोगों ने इसको सकारात्मक भाव के साथ लिया है और अक्सर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के दौरान स्वतःस्फूर्त भाव के साथ हमारे व्यापारिक संगठन, औद्योगिक संगठन भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में सहयोग करने के लिए उतावले दिखाई देते हैं। लेकिन ये जो तीसरा जो सदन होता है, ये तीसरी सरकार होती है, इसको हम उपेक्षा के भाव से देख लेते हैं, जबकि उतनी ही गंभीरता इसमें भी दिखनी चाहिए। एक गंभीरता इसलिए क्योंकि केंद्र और राज्य शासन के स्तर पर जो पैसा आएगा उसको जमीनी धरातल तक पहुंचाने और प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तन लाने का जमीनी धरातल का कार्य अगर किसी को करना है तो हमारे स्थानीय निकाय की संस्थाओं को, नगर निकाय की संस्थाओं को करना होता है। नगर निकाय में अच्छे लोग रहेंगे, अच्छा बोर्ड रहेगा तो तेजी के साथ बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी, सुरक्षा का बेहतर वातावरण बनाने में लोग योगदान देंगे, स्वच्छ और सुंदर वातावरण बनाने में लोग अपना योगदान दे पाएंगे। और अगर गलत लोग रहेंगे तो फिर जो पैसा आएगा भी या तो आएगा नहीं, आएगा भी तो बंदर पांड हो जाएगा। बंदर पांड से या रुचि लेकर के उन कार्यों को जमीनी धरातल तक पहुंचाने के लिए और हर जनता को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो, बिना भेदभाव के उपलब्ध हो, इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड नगर निकायों में भी बने, जिससे ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, हर व्यक्ति के जीवन को अत्यंत आसान बनाया जा सके, उसको बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके और शासन की योजनाओं को ईमानदारी के साथ उन घर गरीब तक पहुंचाने का, हर व्यापारी तक पहुंचाने का कार्य भी हो सके। इस दृष्टि से डबल इंजन के साथ ट्रिपल इंजन भी आवश्यक है। और ये तो एक समय था जब शहरी क्षेत्र में बहुत योजनाएं थी, न स्मार्ट सिटी की थी, न अमृत की थी, न आवास योजना की थी, न स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय की योजना थी, न स्ट्रीट वेंडर की कोई योजना थी, सिटी सर्विलांस की भी कोई योजना नहीं थी। आज नए परिप्रेक्ष्य में हमारे शहर भी वर्ल्ड क्लास सिटी बने, स्मार्ट सिटी बने, सेफ सिटी बने। इस परिकल्पना को साकार करने के लिए आज एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। भारत सरकार ने देश के अंदर 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने का लक्ष्य रखा। उसमें से 10 यूपी के, 7 अन्य म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऐसे थे जिन पर किसी भी व्यवस्था में चेंज नहीं हुआ था। हमने स्टेट स्मार्ट सिटी मिशन का गठन किया और बाकी 7 को हम लोगों ने अपने साथ लेकर के सभी 17 नगर निगमों को हम स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत वर्तमान में डेवलप कर रहे हैं, उन पर कार्य हो रहा है। वहां पर ICCC इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना के साथ ही सिटी सर्विलांस सिस्टम को उसके साथ जोड़ने की कार्रवाई, ट्रैफिक मैनेजमेंट को उसके साथ जोड़ने की कार्रवाई, स्वास्थ्य की सुविधा और स्वच्छता के कार्यक्रम को उसके साथ वहां से मॉनिटरिंग करने की व्यवस्था। यानी एक सिस्टम से हम शहर को स्वच्छ भी बना ले रहे हैं, सिटी की सर्विलांस सिस्टम को भी अच्छा कर दे रहे हैं, स्वास्थ्य की व्यवस्था को भी मॉनिटर कर रहे हैं और स्वच्छता की व्यवस्था को भी वहां से मॉनिटर करने का कार्य किया जा रहा है। ये अनेक कार्यक्रम हुए हैं।
अच्छे बोर्ड गठित होने का परिणाम क्या होता है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी बेहतर किया जा सकता है। आज गोरखपुर में लगभग 40 इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। आने वाले समय में मेट्रो की ओर भी हम बढ़ेंगे। जहां आवश्यकता पड़ेगी वहां रोपवे की भी व्यवस्था देंगे। जहां पर जिस प्रकार की आवश्यकता होगी हमें समय के अनुरूप चलना पड़ेगा। पहले गोरखपुर की सड़कें सिंगल लेन की हुआ करती थी, आबादी कम थी, आबादी बढ़ी, डबल लेन करने का बड़ा प्रयास किया गया। आज 4 लेन की सड़कें, महत्वपूर्ण मार्ग 4 लेन के बने। व्यवसाय बढ़ रहा है, उसके अनुरूप हमें भीड़ को देखते हुए, पब्लिक की डिमांड को देखते हुए उस प्रकार की सुविधाएं तो देनी पड़ेगी। ट्रैफिक की व्यवस्था को बेहतर करना पड़ेगा। मल्टी लेवल पार्किंग बन रहे हैं, बुनियादी सुविधाओं में बढ़ोतरी हो गई है और इन सभी के लिए आवश्यक है अच्छा बोर्ड गठित हो। गोरखपुर नगर निगम हो या अगल बगल के जितने भी नगर निकाय हैं, इन सब में। और इसीलिए आज मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं कि डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। वैसे भी आप स्वतःस्फूर्त भाव के साथ इसके साथ लगे हैं, लेकिन ये कठिन होता है। हर व्यक्ति अपेक्षा करता है कि मुझे व्यक्तिगत रूप से प्रत्याशी बोले तो मैं चुनाव प्रचार में रहूंगा। कठिन होता है। एक व्यक्ति को तत्काल बोला गया कि भाई आपको चुनाव लड़ना है, तो चुनाव के नामांकन की तैयारी, फिर नामांकन के अन्य प्रक्रियाओं को पूरा करने और संपर्क की बात आई तो ये कठिन होता है कि 10 से 12 लाख की आबादी के बीच में कोई व्यक्ति जाकर के एक घर से एक व्यक्ति से बातचीत करके उसे अपील कर सके, बहुत कठिन है। इसके लिए सबसे बेहतरीन माध्यम इस सम्मेलन, और इसीलिए मैं स्वयं भी आपसे अपील करने के लिए आया हूं। आप सभी डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव का प्रतिनिधि बनकर के अपने मोहल्ले में, अपने संगठन की बैठक स्वयं करके, अब ये भी समय भी बहुत कम है, 4 मई को पोलिंग होना है, आज 29 हो गई है। अब कितना दिन रह गया? 2-3 दिन, यानी 4-5 दिन का इस समय बचा है। 4-5 दिन के अंदर अपने अपने संगठन की, दवा विक्रेता संघ अलग से अपना बैठक करे, चैम्बर और ट्रेडर्स अपनी बैठक अलग से कर ले, कपड़ा व्यवसायी संघ अलग से अपनी बैठक कर ले, अलग अलग संगठन, अलग अलग किराना कमेटी अपनी बैठक अलग से कर ले और अलग अलग बैठक करके सब जगह से प्रस्ताव पारित करके अपने मोहल्ले में अपने संगठन की तरफ से एक होर्डिंग प्रत्याशी के पक्ष में, भाजपा के पक्ष में अगर आपकी तरफ से लग जाता है और चुनाव के दिन मतदान करने के लिए तैयार करते हैं तो अपने आप में काबू सिटी के अंदर बनेगा, अधिक से अधिक मतदान भी कर देंगे। अति आत्मविश्वास में कतई मत रहना। अति आत्मविश्वास हमेशा घातक होता है। और दूसरा, 4 मई को नेपाल जाने की भूल न करना। ऑर्डर सीट रहेगा। उस दिन प्रातः 6 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक केवल आपका फोन, पहले स्वयं मतदान करना और फिर फोन का उपयोग करके एक एक मतदाता को मतदान करने के लिए तैयार करने के लिए यह जिम्मेदारी आपको मैं सौंप रहा हूं, संयुक्त व्यापार मंडल और विभिन्न व्यापारिक संगठनों को। आपको ऐसा नहीं कि जवाहर मसूदन की तरह आप दाल खरीदने में नागपुर सीमित हैं। आप देख रहे होंगे 90 साल की उम्र में सीताराम जी कितने जोश खरोश से बोले। तो इसलिए मेरी आप सबसे अपील होगी कि चुनाव एक उत्सव होना चाहिए, लोकतंत्र का उत्सव है। कितनी बड़ी बात है, लोकतंत्र ने सबको एक समानता का अधिकार दे दिया। एक वोट, एक कीमत हर एक वोट की, और एक ही पोलिंग बूथ पर जाना है। न जाति, न पंथ, न संप्रदाय, न मत, न मजहब, न छोटा, न बड़ा, न महिला, न पुरुष,